जी तो नाजरीन इस टाइम साडे नाल प्रोफैसर मुहम्मद उमर चौधरी साहब मौजूद ने जो कि जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल चाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ना जिस यूनिवर्सिटी की हिस्टरी के बारे में जानन आए हैं, सानू दस बनी किदों और किन्ने बनाई है? जीसी यूनिवर्सिटी आज जीसी यूनिवर्सिटी बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर सी 1864 में इसकी बुनियाद रखी गई सबसे पहले यहाँ पे। और बरसवीर का शायद सबसे जो कदीमी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक। हाँ जी। और 9 तालिब इल्मों के साथ ये कॉलेज शुरू हुआ 1864 में। अनून शहर में एक ध्यान सिंह हवेली के साथ में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड था और बहुत देर तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ इस्टेब्लिश रहा। बाद में साथ ही ये बिल्डिंग भी शुरू हो गई बनने के लिए और वहाँ ध्यान सिंह हवेली से फिर अनारकली की एक बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए एक कॉलेज आया। उसके बाद 1870 की दहाई में ये बिल्डिंग जो है जहाँ पे आज हम हैं ये यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आया। उस वक़्त जो इसका एक कॉस्ट थी तकरीबन 3,20,000 रुपए के करीब खर्च से बिल्डिंग बनी। ये कमरा वही कमरा है जहाँ पे पहले जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर लेटनर वो यहाँ बैठते थे। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की एक मुख्तसर सी तारीख़ है। और बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज को एजाज़ ये हासिल है कि गवर्नमेंट कॉलेज ने ही एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी को भी जो है वो जगह दी। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग से पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू हुई। अच्छा, इत्थे दी उतली बिल्डिंग जी। लेटनर जो प्रोफेसर लेटनर थे उस वक्त यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल थे और उन्हीं ने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से फिर जो है वो ओल्ड कैंपस और उसके बाद आज न्यू कैंपस। अच्छा सर, मतलब तुसी क्योंकि इत्थे पहले तालिब इल्म सू हुण वाइस चांसलर हो ते तुहाडे तो बेहतर मेरा नहीं ख्याल है कोई दस सकदा कि जिहड़ी जर्नी गुजरदी है एज अ स्टूडेंट। सब तो पहले इत्थे आने दी एक्साइटमेंट, फिर आना, फिर पूरा टाइम जिहड़ा एज अ स्टूडेंट तुसी इत्थे लगांदे हो ओ ते नाउ एज अ वीसी कैसा सफ़र की इमोशंस ने की सीखण नूं मिलदा है अपनी साडे जिहड़े अजकल दी आने वाली जनरेशन है जिहड़ी आना चाहती है जीसी दे विच, उन्हां नूं प्लीज़ इस गल दे बारे एक्सप्लेन करो। गवर्नमेंट कॉलेज दे पढ़ने वाले नूं राबियन किया जांदा। बिल्कुल। और एक गल अमूमन पूछी जाती कि रावियन की शै की चीज़ रावियन क्या क्यों जानदा है क्यों, मतलब रावियन की चीज़। हाँ जी। एक ऐसी चीज़ है जिसनूं तुसीं फील ते कर सकते हो लेकिन शायद उन्होंने एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सेंटिमेंट है कि जो वो सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़िया है या गवर्नमेंट कॉलेज नाल एफिलिएटेड है सिर्फ वो उन्होंने समझ सकता है। बहुत सारे लोग शायद ये भी कहते हैं कि ये जो है वो जो है ये बायस्ड है टूवर्ड्स गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के साथ एक मोहब्बत है, इंस्टीट्यूशन के साथ एक एफिलिएशन है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद 4 साल में यहाँ रहा एज ए बैचलर और उसके बाद मास्टर्स का स्टूडेंट और फिर दरमियान में 20-25 साल मैंने पढ़ाया और वापस आया। तो वो फीलिंग शायद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि जिस इंस्टीट्यूशन से मेरे लिए शायद ये जो बहुत ही एक कह लें कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बहुत बड़ी ऑनर भी है। और बस ये गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एक इश्क है जो बस सीना बसीना जनरेशन बाय जनरेशन जो है। अच्छा जी, मैं तुसी कह रावियन वाकई क्यों किया जाता है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज इट मीन? इसके 2-3 जो 2 मेजर जो हैं वो निकल सकती हैं इसमें से। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज जब ये बना क्योंकि रावी के बिल्कुल किनारे पे था और दूसरा ये कि हमारा जो एक मुजल्ला या रसाला या जो हमारा लिटरेरी मैगज़ीन है उसका नाम भी रावी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बेसिकली उसकी वजह से हम यहाँ के पढ़े हुए हैं वो रावियन कहलाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सानू पता है कि इत्थे एक नोबल प्राइज़ ही पिया होया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹੈ एजाज़ हासिल है जो कि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओरिजिनल मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट जो नोबेल प्राइज है। गवर्नमेंट कॉलेज को एजाज़ ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज के पास 2 नोबेल प्राइज़। अच्छा। डॉक्टर सलाम साहब को नोबेल प्राइज़ मिला, डॉक्टर खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला और हम शायद बरसगीर की एक वाहिद इंस्टीट्यूशन होंगे जिसके पास 2
नोबेल प्राइज़ हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये डॉक्टर सलाम साहब का ओरिजिनल नोबेल प्राइज़। अच्छा। रवायत के मुताबिक ये कि डॉक्टर सलाम साहब ने अपनी जो विल की वसीयत की थी कि अपनी फैमिली को कि मेरा जो नोबेल प्राइज़ है वो मेरे कॉलेज को दे। तो उस पर उनकी कहा जाता है कि उनके हायर्स ने पूछा कि जी आपके तो बहुत सारे कॉलेज रहे, बहुत जगहों पे आपने पढ़ाया, बहुत जगहों पे आप पढ़े भी, तो वो कौन सा कॉलेज? तो आगे से उन्होंने कहा जी कि मेरा सिर्फ एक ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। तो ये हमारे लिए बहुत अहम ये डॉक्यूमेंट है और इसको बड़ी हम जो है ना वो प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्टर सलाम का नोबेल प्राइज़ है। डॉक्टर सलाम यहाँ पढ़े भी, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर पढ़ाया भी, और उसके बाद हमारा ओल्ड हॉल जिसको हम कहते थे, अभी आपको दिखाते भी हैं, उसको अभी हमने सलाम साहब के नाम से जो है वो उसे इस्लाम हॉल कहते हैं। ਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ। आ जाओ। ये नोबेल प्राइज़ जो डॉक्टर सलाम साहब को 1979 में मिला, ये ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ है, जो कि उनकी फैमिली की तरफ से भी मैंने बताया भी कि हमें जो है वो डोनेट किया गया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, और हमने इसको बड़ी प्रोटेक्टेड वे से जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ਬਿਲਕੁਲ और ये जो हमारे जो डिग्निटीज लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। ਟਰੂਲੀ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? गवर्नमेंट कॉलेज 2002 तक गवर्नमेंट कॉलेज है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 2002 ਤੱਕ 26 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਟਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆ ਕੇ गवर्नमेंट कॉलेज शुरू किया, तकरीबन 22 साल वे प्रिंसिपल रहे। और लेटनर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटनर ब्रिटिश थे, लेकिन इसके जो इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो इस्लामिक लॉ थी, और यहाँ से ये गेम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की शुरू हुई। और उसके बाद ये तमाम प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रोफेसर सुंदी जो हैं वो 1939 में ये पहले इंडियन जो है वो प्रिंसिपल थे। इससे पहले जितने भी प्रिंसिपल थे वो जो है वो ब्रिटिश प्रिंसिपल्स थे। तो पहला मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम प्रिंसिपल कौन? 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पतरस बुखारी जो है वो पहले हमारे प्रिंसिपल थे, और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर 3 साल पतरस बुखारी रहे, और ये 2002 तक प्रिंसिपल्स रहे। 2002 में डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब वाज आवर लास्ट प्रिंसिपल, और फिर पहले वाइस चांसलर, और अभी तक जो है वो 5 रेगुलर, मैं 5वां रेगुलर वाइस चांसलर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जी डॉक्टर साहब, हुन असी कित्थे अगे नु विजिट करांगे? आइए जी, पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हैं। ये जो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल एक अपने आप में ये इसे न्यू गोथिक स्टाइल कहते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। और ये वो हमारा आइकॉनिक टावर है। इन्हों जिसको- गॉथिक लेडी किया जा। हाँ जी, ये 1870 की दहाई में ये कंप्लीट हुआ, और कहा यह जाता है कि अभी भी कि जितना ये ऊपर है इसकी बुनियादें इतनी नीचे हैं, नीचे भी? पर जी हाँ। और ये इस बिल्डिंग के बारे में एक बड़ी खूबी ये है कि इसकी कोई भी साइड जो है वो बैक साइड नहीं, जिस साइड से भी आप देख लें ये वो front side नहीं, वो फ्रंट साइड बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। और अभी भी इतने साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, और यहाँ पे आज भी आप ऊपर जाएं तो आपको लगेगा कि इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इतनी ठंडी अंदरों हमारा। ये पुरानी बनी हुई जो है इमारतें हैं, इसमें अब तो जो है इसकी उसको कह लें कि इसकी जो मुरम्मत पे अब हमारा जो है वो हम बहुत इसके बारे में जो है वो अटेंटिव रहते हैं, और अभी भी ये उसी ओरिजिनल हालत में है। लेकिन जब कोई नवी शय बनाने यूनिवर्सिटी तो रिलेटेड कोई नया डिपार्टमेंट बनता है, ओदा आर्किटेक्चर गॉथिक इंस्पायर्ड क्यों नहीं होता? से क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं कि वो जो है वो रहे उसके करीब तरीन, लेकिन इस तरह की अब जो है वो बिल्डिंग को बनाना ना सिर्फ महंगा बहुत है, बल्कि शायद इसकी एक्सपर्टीज़ भी अब नहीं होनी। अच्छा, से ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ हमारे- ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज का एक कह लें कि जो प्राइड है, जिस पे हमें अच्छा। फ़ख्र है, वो अल्लामा इकबाल, बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल यहाँ पे स्टूडेंट रहे, हाँ जी। यहाँ पे पढ़ाया भी,
तो आइए मैं अब उनको अब आपका कमरा उनका दिखाता हूँ। अच्छा कमरा हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ जी है। बिल्कुल, जिस हॉस्टल में वो रहे आज उसको पहले क्वाड्रेंगल कहते थे, आज उसे इकबाल हॉस्टल कहते हैं। और अल्लामा इकबाल वहाँ पे 4 साल रहे तो वो कमरा आज भी उसी हालत में और अभी भी आपको विजिट कराया जा ਇੰਨੀ सकता ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ है। ਹੈ। नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो यहाँ पे स्टे है वो है 1895 से लेकर तकरीबन 1900 तक। ठीक। और उस वक्त तक की इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री कह लें प्रूफ अवेलेबल नहीं है जो ये बता सके कि वो अल्लामा इकबाल यहाँ पे रहे। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अल्लामा इकबाल यहाँ पे रहे भी और हमें ये नहीं पता कि वो कमरा कौन सा है। तो फिर अल्लामा इकबाल के एक उस वक्त के एक बिग कमेटी बनाई, उसमें इकबालियात के माहिर भी थे और हमने फिर वो एक उनके हम असर लोगों में से एक राइटिंग मिली हमें जिसमें उन्होंने उस वक्त के हॉस्टल का नक्शा खींचा और ये बताया कि इकबाल का कमरा कौन सा था। तो उस पर फिर हमने लॉजिकली डिड्यूस किया कि जी ये वो वही कमरा है जिसमें कभी अल्लामा इकबाल रहे थे और वो आज भी उसी हालत में है। और हमें बड़ा हमने उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है और उसको हम आज सिर्फ जो है एज ए मेमोरी ऑफ इकबाल हम उसको वहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ म्यूजियम, स्मॉल म्यूजियम जो अभी आप ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये है जी वो हॉस्टल जिसको पहले क्वाड्रेंगल कहते थे और फिर इसको इकबाल हॉस्टल कहा जाने लगा। अच्छा आजकल ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हाँ हैं जी। वो यहाँ पे जो है वो रहते हैं अभी भी उसी तरह उसी हालत में है। और जो मोस्टली लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं जो हमारी अलुमन आए हैं उसमें ज़्यादातर लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा आइए ये जी वो कमरा है ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ जी। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान बनाने ਦਾ ख्वाब देखा है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहे और ये उनकी हमने कैसे पता लगा ये एक किताब का एब्स्ट्रैक्ट है जी। जिसमें से देखने के बाद सबका ख्याल यही है कि यही वो कमरा है। ये अल्लामा इकबाल की वो तस्वीर की कॉपी है जो उनकी फैमिली से आई जब वो यहाँ पे स्टूडेंट थे। तो ये ओरिजिनल नहीं है उसकी कॉपी है लेकिन ये है उस दौरान खींची गई जब अल्लामा इकबाल यहाँ पे कहा यह जाता है तकरीबन ये 1899 के करीब जब यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट थे ये उस वक्त की फोटोग्राफ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ अलमारियां है सारी चीज़ें नहीं इनके बारे में जो है ये क्योंकि बहुत सारा टाइम गुजर चुका तो हम बड़े श्योर नहीं हैं लेकिन वो जो ये किल्ली किल्ली ये वही है जो उसी ज़माने दी उसी ज़माने हालत की उसी ज़माने उसी हालत 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जी। ਇਸ ਟਾਈਮ। वाह ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਬੱਚੇ ਤੇ 3 ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ऐसे ही ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਨकी तादाद है इस टाइम एस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मां दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अच्छा हमारे 2 कैंपस हैं, एक ये है जिसे हम मेन कैंपस कहते हैं, दूसरा हमारा जो है वो काला शकाकू कैंपस है लेकिन वो इतना भी डेवलप नहीं, इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। 450 के करीब हमारी फैकल्टी है और इस वक्त जो गवर्नमेंट कॉलेज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी स्टूडेंट सोसाइटीज़ एग्जैक्टली और इस वक्त हम टोटल मिला के तकरीबन 100 के करीब सोसाइटीज़ एक्टिव सोसाइटी एक्टिव सोसाइटीज़ जो हैं वो हैं और माशाल्लाह यही जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की क्योंकि हमारा जो हमेशा से एम्फेसिस रहा है वो उसकी जो है वो करिकुलर और जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहा। और ये इसकी एक एग्जांपल है कि हमारा एम्फी थिएटर ये भी जो है ना इसी तरह की करिकुलर और नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थिएटर लिए वगैरह परफॉर्म किया था जी बिल्कुल है यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट बॉडीज़ अपनी जो है वो परफॉर्म करती हैं। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ सोसाइटी ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋ ਕਿਸੇ गवर्नमेंट कॉलेज ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी इस तरह की कई सोसाइटीज़ का हिस्सा रहे तो और सारे बच्चे आजकल तो सोसाइटीज़ भी ज़्यादा ने बच्चे एक्टिव भी ज़्यादा ने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 뮤직 सोसाइटी ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ऐसे लोग निकले ने जी जिन्होंने और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप ओवरऑल देखें तो हर फील्ड में बड़े लोग
मतलब आपको पोइट भी, आपको ब्यूरोक्रेट्स भी, स्टार्टिंग अल्लामा इकबाल से शुरू होकर उसके बाद फैज़, उस अगर पोइट्स में देखें और जो हैं वो बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहे, पढ़ाया भी। इशफाक अहमद यहाँ पे, बानो कुदसिया यहाँ पे, बड़े बड़े लिखारी यहाँ से निकले। शहबाज शरीफ भी मुझे लगता है थे निकले। या वो भी हमारे जो हैं वो मनाए हैं। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में जो है वो लोग रहे, पॉलिटिशियंस बहुत हैं, किसी भी म्यूज़िक ड्रामा जिसको मर्ज़ी उठा के देख लें। और वी आर प्राउड कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के लोग मनाए हैं वो अब तकरीबन पाकिस्तान के बल्कि बाहर हर हिस्से में आपको जो है वो लोग मिलती है। बिल्कुल है जी। अच्छा, काफ़ी कुछ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਸ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਫੀਸ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान का एक वाहिद तलीमी अदारा है जिथे एक साड़ा बड़ा एस्टैबलिश्ड एंडोमेंट फंड और हर साल मिलियंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1200 ਸਕॉलरशिप्स ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और एक मतलब एक साड़ी एक कह लो कि एक इनिशिएटिव है कि अगर यतीम बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਗਹਾਨੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे हर किसी लिए खुलेंगे। ज़्यादातर सर ऐसा होता है कि तुसी ते प्रोवाइड कर रहे हो स्कॉलरशिप, लेकिन वो लोगों तक, बच्चियां तक नहीं पहुँच पाता, उन्होंने नहीं पता लगता कि केड़ी स्कॉलरशिप है, किस टाइम आ रही है, किवें अवेल करना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਸਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯਕਸਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ, ਹਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।